2026. Bomb Hawks email causes panic at Trichy Collectorate Corporation Office. BDDS finds no experts. Let's get into the details of primetime news. Delhi Chief Minister Rekha Gupta opened public suggestion boxes from North Delhi at a Delhi Secretariat, reaffirming her government's commitment to the participatory governance and citizen engagement. She stated that these complaint boxes had been installed across all district magistrate, subdivisional magistrate and registrar offices, with a promise that they would be opened at the CM's office after a month. I personally opened them to the NGO. There is no chance of any manipulation, Gupta said, emphasizing transparency and direct accountability in addressing public grievances. The initiative is part of a broader effort to modernize Delhi's grievance redressal system and restore public trust in governance. ये दिल्ली भर की जो हमने हर डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिसेज में ये कंप्लेंट बॉक्स लगाए थे और ये कहा था कि महीने भर बाद वहाँ पे सीएम के ही हम खुद ही खोलेंगे ताकि किसी भी प्रकार की मैनिपुलेशंस की कोई उसमें लीकेजेस की कोई उसमें गुंजाइश ना रह जाए और लोगों की जो शिकायत है सीधा सीधा मुझ तक पहुँचे जिस रूप में वो कहना चाहते हैं। और यहाँ पे मैंने 3-4 बॉक्सेस खुद से खोल करके भी देखे हैं और मैं अभी सारी कंप्लेंट्स निकाल करके इसको पढ़ने वाली। मुझे लगता है कि जो सीधा संवाद है दिल्ली की जनता से राज्य की मुख्यमंत्री का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो वो अपने मन की बात कुछ भी कहना चाहते हैं वो सीधा मुझ तक पहुँचे और उनकी कही हुई बातों पे सरकार प्रशासन कार्रवाई करे। इससे मुझे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको बेहतरी मिलेगी और लोगों की समस्याओं की और संज्ञान भी लिया जाएगा। ये दिल्ली भर की जो हमने हर डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिसेज में ये Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde asserted that Naxalism in Gadchiroli is nearing eradication and reaffirmed the state's commitment to eliminating it entirely by 2026. Speaking to the media, Shinde emphasized that Home Minister has set a clear target and that the government is actively working toward it. Action will be taken against those who support Naxalism, he warned, adding that the areas once affected by insurgency are now witnessing development. He framed the anti-Naxal drive as a dual mission, ensuring security and accelerating progress in previously neglected regions. इन्होंने ये आषाढ़ी वारी में अर्बन नक्सल लोगों ने घुसखोरी की है ऐसा एक मुद्दा उठाया था, तो इसकी जांच की जाएगी। और आषाढ़ी वारी तो हमारी बहुत ही पंढरपुर की एक सब हमारे वारकरी संप्रदाय है जो हर साल लाखों की संख्या में जाते हैं और ऐसे आषाढ़ी वारी में ऐसे कुछ लोग अगर सामाजिक तत्व अगर घुसे होंगे तो निश्चित रूप से उनकी जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। इसको लेके जन सुरक्षा बिल भी सरकार लाने की कोशिश कर रही है। जन सुरक्षा बिल जो है, विधेयक जो है, ये जो स्लीपर सेल कहते हैं कि जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद तो गढ़चिरौली का लगभग खत्म हो गया, लगभग खत्म होने के कगार पर है। मैं जब गार्जियन मिनिस्टर पालक मंत्री था तब वहाँ पर मैंने भी वहाँ पर जो लोगों के रोजगार हो, वहाँ का डेवलपमेंट हो, उसकी शुरुआत की, माइनिंग की भी शुरुआत की। अब मुख्यमंत्री जी स्वयं पालक मंत्री हैं तो उन्होंने भी बहुत ही सीरियसली उस बात को लिया है, नक्सलवाद को। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2026 तक ये नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा ऐसा ऐलान कर दिया है और उसके उस मार्ग पर ये सब हो रहा है। और जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद को जो सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, हम किसी को भी ऐसे अर्बन नक्सल का नाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो सही में जो अगर नक्सलवाद को मदद करते होंगे और नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए छुपकर सपोर्ट करते होंगे, कोर्ट में सपोर्ट करते होंगे और जो भी उनको आर्थिक व्यवस्था में सपोर्ट करते होंगे, तो ये जो प्रूव होने के बाद ही तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसे कोई बेकसूर लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी।
लेकिन हमारे सबका मकसद यही है कि जैसे देश का आतंकवाद नरेंद्र मोदी जी खत्म करना चाहते हैं और अपने देश का नक्सलवाद गृह मंत्री अमित भाई खत्म करना चाहते हैं, वैसे महाराष्ट्र में भी हमारे सभी लोगों ने मिलकर ये नक्सलवाद को तो खत्म करना ही चाहिए। नक्सलवाद क्या अच्छी चीज है, और इसीलिए वहाँ के गढ़चिरौली का डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नक्सलवाद है वहाँ कम हो रहा है, वहाँ माइनिंग काम शुरू हो गया, वहाँ लोगों को पढ़ाई हो रही है, हेल्थ सिस्टम सुधारी हुई है, रोड बन रहे, तो नक्सलवाद वहाँ पर जो है कम हो रहा है, डेवलपमेंट को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें कोई बुरा या सोचने की आवश्यकता नहीं। जो गुनाहगार होगा, जो सही में नक्सलवाद को सपोर्ट करता होगा, वो वही उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कायदे इन्होंने ये आषाढ़ी वारी में अर्बन नक्सल Aam Aadmi Party has launched its ambitious Gujarat Jodo membership campaign in Gandhinagar, aiming to enroll 60 lakh members across the state by December 2026. Led by State President Izzuddin Gadvi, the drive seeks to expand its grassroots presence and position it as a credible alternative in Gujarat's political landscape. The campaign enables citizens to join via a QR code system, instantly generating digital membership ID cards. Gadvi criticized the BJP's membership practices, alleging coercion, and emphasized OP's commitment to the transparent and voluntary political engagement. Delhi Transport Minister Manjinder Singh Sirsa defended the government's decision to ban fuel sales to overage vehicles. Petrol vehicles older than 15 years and diesel vehicles older than 10 years, calling it a necessary step to combat rising pollution levels in the capital. Addressing a press conference, Sirsa criticized the Aam Aadmi Party, stating failed to keep a check on Delhi's pollution when it was in power. The ban, which came into effect on July 1st, is being enforced through PR cameras and real-time vehicle tracking systems at fuel stations across the city. एक बीमारी थी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। ये बीमारी, खांसी की बीमारी, सारी दिल्ली को बीमार करके गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 के अंदर मानयोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर पास किया कि व्हीकल्स मोर देन 15 years should not be permitted to ply on the roads and shall not be impounded under Motor Act so and so. इसके बाद 2014 के बाद 2015 में फिर से ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 7/4/2015 को फिर से कहा, The slackness and casual attitude of the authority of the state government is exhibited from very fact that the air pollution is increasing and had decreased at alarming level. 18/7/2016 में ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फिर से कहा, It has been brought on the record before us that even during the odd even enforcement by Delhi government, the ambient air quality of Delhi was not found to be more improved. 20/7/2016 NGT ने फिर से कहा, all vehicles which the deregistered in NCR should not be permitted to ply in Delhi NCR roads. ये फिर से NGT ने कहा
दिल्ली की सरकार फिर भी ना बता पाई कि इन सड़कों में इन गाड़ियों को चलने देना चाहिए, हम पोल्यूशन पे कंट्रोल करेंगे। ये सब चीजों में फिर से दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जो आजकल भगौड़ा है पंजाब में, ये बेईमान आदमी दिल्ली को लूटता रहा, दोनों हाथों से शराब का धंधा करता रहा, स्कूलों से पैसा खाता रहा, ट्रांसपोर्ट से पैसा खाता रहा, और दिल्ली सांस को तड़पती रही और दिल्ली की गाड़ियों को दिल्ली में चलने का इजाजत। An anonymous bomb threat email targeting the Trichy Collectorate and Trichy Corporation Office triggered panic on Wednesday. The bomb detection and disposal squad swiftly conducted a comprehensive search of both government premises. No explosives or suspicious materials were found, and the threat was later confirmed to be a hoax. Authorities have launched an investigation to trace the origin of the email and identify the sender. பப்ளிக் வந்து அந்த கண்ணாடி கண்டு தான் இருப்பாங்க. Chief Minister Bhupendra Patel inaugurated an eco-friendly in-house reusable glass water bottling plant named Saki Neer at the State Secretariat in Gandhinagar. The initiative aims to eliminate the use of plastic water bottles within the Secretariat premises, replacing them with reusable glass bottles operated by the Ma Narmada Ekta Mahila Mandal. The plant reflects the state's commitment to the sustainable practices and women-led entrepreneurship. The scheme also flagged of e-rickshaws for bottle distribution, developed by local startups under the state's innovation programs.
In a joint press conference, Shiva Sena UBT leader Aditya Thackeray and Congress MLA Vijay Wadettiwar demanded an apology from BJP MLA Bammanarav Lonikar for his controversial remarks on farmers during the monsoon session of the Maharashtra Assembly. Thackeray accused the ruling BJP of shielding Lonikar instead of the condemning his statements, which he described as disrespectful to the farming community. The opposition leaders emphasized that such comments reflect the government's indifference to agrarian issues and called for accountability within the assembly proceedings. स्थानिक जनतेचे असतील मतदारसंघातल्या किंवा संपूर्ण महाराष्ट्राचे विषय असतील हे मांडत आहोत. विरोधी पक्ष म्हटलं तर जे काही घडामोडी होतात त्याच्यावर भाष्य करणं गरजेचं असतं आणि हे करत असताना सरकारला सत्य परिस्थिती काय आहे ती आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. गेले 2 दिवस जी आम्ही मागणी करत होतो की लोणीकरजी यांनी आमची नाही, आमदारांची नाही तर महाराष्ट्रातल्या तमाम शेतकऱ्यांची माफी मागावी ही आमची मागणी कायम आहे आणि त्याच्यावर आम्ही ठाम आहोत. आत्ता आपण अधिवेशनात हाऊसमध्ये पाहिलं असेल, काहीतरी स्पष्टीकरण द्यायचं, काहीतरी सांगायचं की नाही हे तोडून मोडून माझं वाक्य जोडलेलं आहे, मी असं बोलतच नव्हतो, हेतू माझा हा नव्हता, अमुक नाही तमुक नाही. आमची मागणी स्पष्ट होती की तुम्ही शेतकऱ्यांची माफी मागा, महाराष्ट्रातल्या तमाम शेतकऱ्यांची माफी मागा. ते काही मागायला तयार नाहीत आणि जेव्हा आम्ही मागणी केली की शेतकऱ्यांची माफी मागावी लोणीकरजींनी, तर जणू काय संपूर्ण भाजपची आणि एशनची गटाचंच पूर्ण भूमिका ही जे लोणीकर बोलले आहेत तीच आहे, शेतकऱ्यांबद्दल तसाच विचार करतात असंच आमच्या अंगावर आले. असो, आम्ही 8 आमदार होतो, आम्ही हाऊस बंद पाडलं कारण आमची मागणी हीच आहे की स्पष्टीकरण नकोय आम्हाला. बबनराव लोणीकरजी यांनी माफी मागावी, ती महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची मागावी, बाकी काही आम्हाला त्यांच्याकडून ऐकायचं नाहीये. आणि तर जर त्यांना सहभाग पुढे घ्यायचा असेल तर त्यांनी महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची माफी मागावी. आणि दुसरं मत आमचं हे आहे की भाजपने असेल. During his 2-day visit to his home constituency of Kuppam, Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu inaugurated a series of development and welfare projects under the ambitious Swarna Kuppam initiative. With a total outlay of 1,292.74 crore rupees arriving from Bangalore, the CM was welcomed by district officials, local leaders and the collector. He later addressed a public gathering at the AP Model School in Tunshi, Shantipuram Mandal. Of the total projects announced, works worth 125.13 crore rupees have already been completed. The initiative aims to transform Kuppam into a model constituency through infrastructure upgrades, welfare schemes and special programs. ఇంటింటికి మా ఆడబిడ్డలు కట్టెల పొయ్యతో వంట చేయకూడదని వంట గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇచ్చిన పార్టీ, ఈ ఆడబిడ్డలను ఆదుకున్న పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఈరోజు మళ్ళీ కూటమి ప్రభుత్వం ధరలు పెరిగాయి, మీకు కష్టాలున్నాయి, అందుకనే మీరు చూస్తే సంవత్సరానికి 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇచ్చే పార్టీ ఎన్డీఏ పార్టీ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇవి కాకుండా ఈరోజు మీరు చూస్తే
అంద్రి నీవా సుజల స్రవంతి 85 కోట్లతో 47 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేస్తున్నాం. అయితే దీన్ని ఒక్కసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మొత్తం కలిసి శ్రీశైలం దగ్గర నుంచి కుప్పానికి నీరు రావాలంటే దగ్గర 550 కిలోమీటర్లు అనేక పంపులు పెట్టాం, వెడల్పు చేశాం. ఈ సంవత్సరమే 3,890 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి చివరి కుప్పానికి నీళ్లు తీసుకొస్తున్నాం. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏ ప్రాజెక్టుకి 3,890 కోట్ల రూపాయలు ఒకే విడత కింద ఖర్చు పెట్టిన సందర్భమే లేదు. అది చేశానంటే అక్కడ ప్రజానీకం కూడా ఇబ్బంది పడకూడదు. నా కుప్పానికి నీళ్లు రావాలి, స్వర్ణ కుప్పం కావాలి. ఈ సంవత్సరమే నీళ్లు వస్తాయి, ఎవరికి అనుమానం అవసరం లేదు. ఇంకో పక్కన 228 కిలోమీటర్లు బీటీ రోడ్లకు 80 కోట్లు శాంక్షన్ చేసుకున్నాం. సీసీ రోడ్లు 101 కిలోమీటర్ల సీసీ రోడ్లు 47 కోట్ల 75 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేశాం.